हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आप सभी दोस्तों का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, कई दिनों से एग्जैक्टली कहूँ तो एक डेढ़ महीने से मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब फॉलोअर्स हैं। वो मेरे से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं व्हाट्सअप के थ्रू, कमेंट के थ्रू कि मैं GSTR3B के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ और उसमें बताऊँ कि हम उसे कैसे फिल करेंगे और उसमें क्या क्या फिल करना है। तो दोस्तों, मैंने उसके ऊपर वीडियो अभी तक इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि अभी तक उसका ऑनलाइन के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे अभी तक GSTR3B नहीं आया था। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम सर्विस पे जाते हैं, सर्विस पे जाने के बाद आपको रिटर्न पे जाना है। रिटर्न पे जाने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि अभी जुलाई का जाने वाला है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में पूरा कंसेप्ट बता दूंगा कब किसका जाना है। तो जुलाई सेलेक्ट करके उसके बाद जब हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पेपर ऑनलाइन आ चुका है, GSTR3B। अब इसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। पहले क्या था, पहले ऑफलाइन ना था और ना ही ऑनलाइन था। अभी सिर्फ फॉर्मेट तैयार करा गया था उसका कि हम उसे कैसे कैसे फिल करेंगे। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों को दूँ तो वो यूजलेस होगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं वेट कर रहा था कि कब गवर्नमेंट अपने साइट पे ये प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन हमें प्रोवाइड करे या ऑफलाइन का ऑप्शन प्रोवाइड करे। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन ही दिखा रहा है, ये ऑफलाइन कुछ नहीं दिखा रहा है इसमें। तो चलिए कोई बात नहीं, अब ये यहाँ पे जुड़ चुका है। तो अब इसके बिहार पर मैं आपको GSTR3B के रिटर्न जो जाना है वो कैसे जाना है उसके ऊपर मैं पूरा कंसेप्ट आपको बता सकता हूँ। तो ये भरने से पहले चलिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया हुआ है, वो हम समझ लेते हैं। और इसे समझने से पहले दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सब्सक्राइबर रुक रहे हैं, ये बढ़ नहीं रहे हैं धीरे धीरे। और मुझे लग रहा है कि अब मेरी वीडियो आप लोगों के लिए काम नहीं आ रही। अगर ऐसा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ वीडियो बनाता रहूँ तो प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे सब्सक्राइब को बढ़ाने की कोशिश करिए। थैंक यू दोस्तों, आप मेरे से जुड़ रहे हैं और अपना प्यार भी दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आपका प्यार कम हो रहा है मेरे लिए। तो आप प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखें, क्योंकि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट वगैरह नहीं करेंगे अच्छे अच्छे, मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो आप लोगों के लिए किसी काम का नहीं है। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, जिस टॉपिक के ऊपर आज ये वीडियो बन रहा है वो कंसेप्ट मैं आपको समझा दूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये छोटा सा एक फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसमें GSTR3B के बारे में लिखा हुआ है। अब GSTR3B का जो रिटर्न जाना है वो कैसे कैसे जाना है, आप ये लोग वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। ये पूरा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए GSTR3B जो है वो जो जुलाई का है वो 20 अगस्त को जाना है। इसके बाद 5 सितंबर को इसका GSTR1 जाएगा, GSTR2 10 सितंबर को जाएगा और GSTR3 15 सितंबर को जाएगा। सेम जो अगस्त का होगा हमारा, यानी अगस्त में हमने जितना भी सेल परचेस करा होगा उसका GSTR3B 20 सितंबर को जाएगा। उसके बाद GSTR1 भी हमारा 20 सितंबर को जाएगा, GSTR2 हमारा 25 सितंबर को जाएगा और GSTR3 जो है वो 30 सितंबर को जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये समझना ज़रूरी होगा कि जब ये सारी चीज़ें हम वहाँ फिल कर देंगे तो जो हमारा GSTR1 2 3 जाना है वो किस बिहाफ पर जाएगा और कैसे कैसे जाएगा। तो दोस्तों देखो, इसके ऊपर भी मैंने ये कुछ फॉर्मेट बनाया हुआ है। आप लोग क्या करोगे, जिस मंथ में जितना आपने सेल परचेज करा हुआ है, जो भी आपका इनवर्ड आउटवर्ड हो रहा है, उसके नेक्स्ट 10th तारीख को, यानी मान लीजिए 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक मैंने जितना भी सेल करा, 10 अगस्त को मेरा GSTR1 चला जाएगा। अब ये जुलाई और अगस्त का ही इन्होंने पोस्टपोन किया हुआ है, थोड़ा डिले किया हुआ है। नहीं, जैसे ही सितंबर का महीना जाएगा, जब अक्टूबर का आएगा तो अक्टूबर से ये बिल्कुल रेगुलर बेस में आ जाएगा। उसके बाद जिस महीने में हम जितनी एक्टिविटी करेंगे उसके अगले महीने के 10 तारीख को हमारा GSTR1 10 तारीख को जाएगा, GSTR2 15 तारीख को जाएगा, GSTR3 20 तारीख को जाएगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा। और जब 31 दिसंबर आएगा तो जो उसका फाइनेंशियल स्टार्ट, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइनेंशियल इस समय इन्होंने दिखा रखा है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी जो अगला हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 दिसंबर को आएगा उस टाइम पे हम GSTR9 का एनुअली रिटर्न यहाँ पे फिल कर देंगे। इसमें पूरा हम दिखाएंगे कि हमारे साल में कितना टर्नओवर हुआ, कितना नहीं हुआ, उन सब की डिटेल हम फिल कर देंगे यहाँ पे। तो उसी के बारे में यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें डिफ़ाइन करी हुई है। जो ये लिखा हुआ है वो चीज़ मैंने आपको वर्बली बता दिया है। और
यहाँ पे देखिए, ये मैं पहले ये ऑफलाइन फॉर्मेट के लिए आप लोगों के लिए बना रहा था कि अगर आप लोगों अगर वो जीएसटी पोर्टल पे अगर मेंशन नहीं करते कि हम ऑनलाइन कैसे जीएसटीआर 3 को प्रिपेयर करेंगे, तो मैं पहले आपको ऑफलाइन के थ्रू समझाने वाला था, लेकिन मुझे लग रहा था कि ऑफलाइन समझाना अच्छा नहीं होगा, मैं डायरेक्टली आपको ऑनलाइन समझाऊँ। तो इसीलिए मैं ये बना रहा था कि आप लोग यहाँ क्लिक करके भी डायरेक्ट ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो और उसके फॉर्मेट को समझ सकते हो। तो फिलहाल अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी इसकी ज़रूरत है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करिएगा और जीएसटीआर 3B का जो फॉर्मेट है एक्सेल में वो डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं ये समझाना आपको। अब मेरे कई दोस्त ये जानते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू, मेरे फॉलोवर्स हैं, कि मैं जो भी चीज़ बताता हूँ टैली के बिहाफ पर ही बताता हूँ, क्योंकि हम जो भी एंट्री करते हैं वो टैली के बिहाफ पर ही करते हैं दोस्तों। तो अगर मुझे टैली से जीएसटीआर 3B भरना हो तो हम कैसे भरेंगे, वो चीज़ भी मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। देखिए, टैली RP9 में आपने अगर अपनी सारी एंट्री सही करी हुई है, यानी कौन सी एलिजिबल है आईटीसी के लिए, कौन सा एलिजिबल नहीं है आईटीसी के लिए, किसके ऊपर हमें इनपुट मिलना है, किसके ऊपर नहीं मिलना, नील रेट, एग्जम्प्ट, नॉन गुड सप्लाई, मतलब नॉन जीएसटी गुड सप्लाई, अनरजिस्टर्ड के साथ डील करना, रजिस्टर्ड के साथ डील करना जो हमारे रेगुलर कहलाते हैं, कंपोजिशन कोई डीलर है उसके साथ डील करना अगर वो रजिस्टर है, और अगर कंपोजिशन कोई डीलर है जो अनरजिस्टर है उसके साथ डील करना। तो उन सब की एंट्री अगर आपने टैली में बिल्कुल सही करी हुई है तो ये ऑटोमेटिक जीएसटीआर 3B आप लोगों के सामने फिल करके ले आएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसमें से देखना है और अपने लॉगिन करके जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 3 में जाना है और वहाँ पे फिल करते हुए चले जाना है। दोस्तों याद रखिएगा एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आपके पास रिलीज 6.03 नहीं है, 602 या इससे नीचे है, तो इसमें जीएसटीआर 3B मेंशन नहीं होगा। इसीलिए आप इसे अपडेट कर लीजिएगा, tellysolution.com पे जाइए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए रिलीज 603 को, तभी आपके पास जीएसटीआर 3B आएगा। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। डिस्प्ले में जाएंगे, हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए जीएसटीआर 3B आ रहा है, इसको आप एंटर कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये सारी डिटेल मेरी मेंशन हो रही है। अब इसको डिटेल में लाने के लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या फिर Alt F1 प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मेरी जो जो एक्टिविटी हुई है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, उन सारी की सारी जीएसटीआर 3B में ऑटोमेटिक मेंशन हुआ पड़ा है, और मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को इस सारी की सारी एंट्री बता चुका हूँ कि किस की एंट्री हम टैली में कैसे कैसे करेंगे, चाहे वो अनरजिस्टर्ड डीलर हो, रजिस्टर्ड डीलर हो, कंपोजिशन हो। कंपोजिशन में भी हमारे दो हैं, एक रजिस्टर है एक अनरजिस्टर है, नील रेट, एग्जम्प्ट रेट, नॉन जीएसटी सप्लाई, अगर हमारा कोई कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे होनी है, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो फिर आपको ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और पहले वाले सारे वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आपके मन में कोई आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक एंट्री मिसमैच दिखा रहा है, तो इसे एंटर करके अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ देखिए नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन टैक्सेबल वैल्यू रेट मॉडिफाई वाउचर, इसे मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है कि मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट नहीं किए हुए, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए नील रेट आइटम कितना दिया हुआ है, तो मैं इसे दिखा देता हूँ। 5000 के करीब मैंने माल ख़रीदा हुआ था, नील रेट जो था हमारा। उसके बाद इंटीग्रेट टैक्स इस पर कुछ है ही नहीं, तो हम लगाएंगे क्या दोस्तों, नील रेट आइटम है, इसके ऊपर कोई टैक्स लगा ही नहीं होगा। ये बेस ऑन वैल्यू ले लीजिए, उसके बाद एंटर करके इसे एंटर करते जाइए। यहाँ पे भी देखिए 5000 डाल देता हूँ, ये भी मैंने 5000 पे लिया था। उसके बाद परचेस एग्जम्प्ट है, ये भी ब्लैंक ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर भी कोई टैक्स हमारा नहीं लगना था। उसके बाद नॉन जीएसटी आइटम पे भी मैं ये अमाउंट डाल देता हूँ जिस अमाउंट से मैंने ख़रीदा था इसे। देखिए अब ये यहाँ एंट्री यहाँ से गायब हो चुकी है और ये 0 हो गया है। अब आपको ध्यान रखना होगा, ये एंट्री आपको जब भी प्रॉपर दिखेगा जब आपका GSTR1 के अंदर 0 होगा और GSTR2 के अंदर भी 0 होगा, यानी आपकी सारी की सारी एंट्रियाँ बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो इसके बिहाफ पर अब आप अपना GSTR3B
फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको नीचे ड्रैग करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने एंट्रियाँ करी हुई हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। ये देखिए GSTR 3B। अब इसके ब्याह पर हम GST पोर्टल पे GST 3B को कैसे फाइल करेंगे वो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है, आप लॉगिन कर लीजिएगा। GSTR मतलब ये आप gstgov.in पे जाइएगा और वहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप जब सर्विस पे जाएंगे, सर्विस पे जाने के बाद आपके पास रिटर्न का ऑप्शन आएगा और ये रिटर्न का ऑप्शन आने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप जुलाई मंथ सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये जुलाई का जा रहा है। और उसके बाद आप सर्च पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑप्शन आ गए हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन, जो कि GSTR 1 से रिलेटेड है। उसके बाद GSTR 2 व्यू है, यानी GSTR 1 तो हम अपने सेल से रिलेटेड सारे के सारे प्रिपेयर ऑनलाइन फिल कर देंगे और अगर ऑफलाइन करते हो तो आप यहाँ सबमिट कर दीजिएगा। और जब GSTR 2 हम सिर्फ व्यू करेंगे कि जिस पार्टी से हमने माल ख़रीदा है उसने सही फिल करा है या नहीं भरा। चलिए, वो मैं आपको बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके ऊपर कैसे हम काम करेंगे। फिलहाल अभी काम करते हैं हम इसके ऊपर, प्रिपेयर ऑनलाइन के ऊपर। इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने पार्ट दिया है, टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड, यानी आपने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जितना भी आउटवर्ड सप्लाई किया है, चाहे वो रिवर्स चार्ज में ही क्यों ना आ रहा हो, तो आप उसकी एंट्री इसके अंदर फिल करेंगे, एंटर करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए 5 कॉलम आएंगे आपके, 1 2 3 4 5, ये 5 रो आ गए हमारे पास और 1 2 3 4 5 6 कॉलम आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ए दिया हुआ है, ए में क्या बता रहे हैं ये लोग, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, नील रेट एंड एग्जाम्प्ट, यानी इनको छोड़ के आपके जो जीरो रेटेड सप्लाई हुआ है, एग्जाम्प्ट सप्लाई हुआ है और नील रेट का जो सप्लाई किया है आपने, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, उनको छोड़ के जो आपने टैक्सेबल वैल्यू की सप्लाई करी है उसका यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद मैं इसे फिल करके नहीं दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं डेमो दे रहा हूँ, अभी तक मैंने ये बनाया नहीं है। जब मेरे को ये प्रिपेयर करना होगा तब मैं इसके अंदर पूरा फिल करूँगा। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ, आप देखते जाइए। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 10,000 दिखा दिया, उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेट टैक्स लगाएंगे, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। आपके जो भी टैक्स बन रहे होंगे वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ना ना ना, बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपके मन में ये डाउट ज़रूर आया होगा कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपये मेंशन करा कि मैंने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक 10,000 का सप्लाई करा, और जैसे ही मैं कहीं बाहर क्लिक करूँगा तो ये सारे के सारे टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये गलतफहमी मत पालिएगा। क्यों ये अपने आप कैलकुलेट नहीं हो रहे? क्योंकि देखिए, यहाँ पे इनको क्या पता कि जो आउटवर्ड है वो हमारा 5% के साथ सप्लाई है, 12 के साथ है, 18 के साथ है, 28 के साथ है। तो हमें टोटल दिखाना होगा यहाँ पे कि जो भी हमारा 5%, 12%, 28% के साथ जो हमने माल सप्लाई किया उनका टोटल, इन सबको मिलाऊँ तो मान लीजिए 10,000 का मैंने सप्लाई करा। अब इन 10,000 के ऊपर जो टोटल मेरा सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स यानी CGST और SGST जो बना, वो मैं यहाँ पे सप्लाई मतलब फिल कर दूंगा। उसके बाद देखिए, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड दिखा रहा है, यानी वो आइटम जिसके ऊपर जीरो रेटेड है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे बताइए। तो हम इसे फिल कर देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेट एग्जाम्प्टेड, यानी नील रेट और एग्जाम्प्टेड जो है जीरो रेटेड के अंदर देखिए इंटीग्रेट टैक्स दिखा रहा है, यानी उसके ऊपर टैक्स तो नहीं लग रहा, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यू दिखा देंगे जिस वैल्यू पे हमने उसे सप्लाई किया होगा। लेकिन सी के अंदर ये बोल रहे हैं कि नील रेट और एग्जाम्प्ट, इनके बारे में बताइए। जीरो रेट का मतलब आप लोगों को दोस्तों पता ही है, कुछ ऐसे आइटम होंगे जिसके ऊपर जीरो रेट लगेगा, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। नील रेटेड का मतलब भी यही है कि उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा, और एग्जाम्प्टेड का मतलब भी यही है कि उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा। इन तीनों का मेथड मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ देखकर समझ जाइएगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद आउटवर्ड अदर सप्लाई, अगर इनमें आपने कोई सप्लाई किया तो उसकी वैल्यू भर देंगे। अब इनके ऊपर कोई टैक्स तो लगना नहीं है, इसीलिए इन्होंने ये सारे के सारे कॉलम अनडिफाइन कर दिया है। उसके बाद देखिए, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्ट चार्ज, अगर आपका कोई इनवर्ट सप्लाई है, अगर आपने कोई सप्लाई लिया है, जैसे कि कोई सर्विस वगैरह ले लिया है जो रिवर्ट चार्ज के अंदर आ रहा है, मान लीजिए अनरजिस्टर्ड डीलर से आपने कोई सर्विस लिया,
तो वो रिवर्स चार्ज के अंदर आएगा और उसकी जितनी वैल्यू बनी होगी वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे और उसके बाद जो भी टैक्स लग रहा होगा उसके ऊपर आप इन कॉलम में फिल कर देंगे। अगर आपका स्टेट कॉमन है यानी इंट्रा स्टेट है तो आप इन दोनों में भरेंगे CGST और SGST, और जो आपका इंटर स्टेट है तो आप इसमें फिल करेंगे। नॉन GST आउटवर्ड अगर आपने कोई सप्लाई किया है यानी वो आइटम जो GST के अंदर नहीं आ रहे तो उसकी वैल्यू आप यहाँ पे भर देंगे। और देखिए इनको भी इन्होंने अनडिफाइन कर दिया है। अब जो GST के अंदर आ ही नहीं रहा था उसके ऊपर टैक्स तो लग ही नहीं रहा होगा, इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, इसको अनडिफाइन कर दिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, कन्फर्म पे क्लिक करके इसे सेव कर देना है। इसके बाद मैं इसे कंफर्म नहीं करूँगा क्योंकि मैंने कुछ भी फिल नहीं करा, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। जब ये आपके सारे के सारे फिल फॉर्म हो जाएंगे तो आपको इंटर स्टेट पे क्लिक करना है, यानी वो सप्लाई जो आपने इंटर स्टेट में किया होगा। मान लीजिए मैं फरीदाबाद में हूँ तो मैंने दिल्ली, आगरा, मुंबई, पता नहीं मतलब अपने स्टेट को छोड़ के अदर स्टेटों में मैंने सप्लाई किया होगा। तो अब आपको जितने, मान लीजिए आपने 4 स्टेट में सप्लाई करा तो वो चारों को चारों स्टेट आपको इंडिविजुअली बताना होगा। ऐसा नहीं आपने इकट्ठा बता दिया यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे गया और मैंने दिल्ली सेलेक्ट करा कि दिल्ली में मैंने सप्लाई दिया, कितना टोटल टैक्सेबल वैल्यू मैंने दिखा दिया कि दिल्ली में टोटल टैक्सेबल वैल्यू मेरी इतनी बनी है। CGST, SGST, IGST को यहाँ पे मतलब हम CGST और IGST को नहीं देखेंगे क्योंकि इंटर स्टेट है, हम देखेंगे IGST से रिलेटेड। यानी दिल्ली में हमने जितना भी सेल करा होगा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक, मान लीजिए 1 लाख तक का मैंने सप्लाई कर दिया तो वो 1 लाख की वैल्यू इस पर डालूंगा। अब उस 1 लाख के ऊपर अगर मेरा 18% लगा होगा तो मैं 18% का उसका जो टैक्स, यानी आप ये देखिए ना दोस्तों, मैंने आपको टैली किस लिए बताया था, वहाँ पे अगर मैं ऐसे ही मैनुअली करने लगूँ तो आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए टैली में आपको देखना है, आपने जो भी एंट्री करी होगी उसके बिहाफ पर आपको इसे फिल करते हुए जाना है। ये देखिए आउटवर्ड सप्लाई जो मैंने आपको पहले बताया था पहले पार्ट के अंदर, ये आप यहाँ से देख के डिफाइन कर देंगे। यहाँ देखिए सेंट्रल और स्टेट टैक्स आ ही रहा है और ये इसका टोटल वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये मेरा एलिजिबल ITC है यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, वो किसके ऊपर है ये देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ये ऑल अदर ITC, यानी जो जिनके ऊपर इनको छोड़ के जो ये पार्ट में 1 2 3 4 दिया हुआ है। मैं इसको एंटर करके आपको एंट्री दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सारे के सारे मेरे प्रोफेशनल चार्ज है, GST है, GST TDS ऑन प्रोफेशनल है, ये मेरे GST के अंदर नहीं आ रहे क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर दिखाया था कि हम इसके ऊपर TDS कैसे काटेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो मैंने बनाया हुआ था, ये वो TDS के ऊपर वीडियो नहीं था जो हमारा नॉर्मल वाला इनकम टैक्स के ऊपर लगा करता था, ये GST से रिलेटेड TDS था। तो उसके ऊपर भी मुझे ITC रिवर्स मिल रहा है, तो मतलब ITC का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मिल रहा है मुझे। और यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ एग्जम्प्टेड जो नील रेट एंड नॉन GST आइटम आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने पहले किया था इसके अंदर। ये देखिए नील रेट एग्जम्प्टेड, तो आप यहाँ से देख के इसे फिल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए सारे दिखा रहा है एग्जम्प्ट, नील रेट, नॉन GST, इनवर्ड सप्लाई। इसके बाद देखिए फॉर सप्लाई अंडर कंपोजिशन स्कीम से अगर आपने कोई माल खरीदा है तो वो सारे के सारे आप टैली में से देख के फिल करते हुए जाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को ये पूरा समझा देना, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो इतना तो हमने कर लिया, ये GSTR 3B का पहला पार्ट हमने देख लिया था। इंटर स्टेट भी मैंने आपको बता ही दिया कि हर स्टेट को आपको सिलेक्ट कर करके बताना है। अगर 4 स्टेट है तो आपको 4 स्टेट सेलेक्ट करने होंगे, जैसे मैंने दिल्ली लिया। ऐड पे क्लिक करिए, दूसरा कॉलम आ जाएगा, उसके बाद उसे सेव करते हुए जाइए। अब यहीं पे देखिए मेड और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जो भी अब मैंने टैली में आपको दिखाया था जो हमारे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन थे, यहाँ देखिए आप इसको लीजिए और इसको फिल कर दीजिए, सिंपल। उसके बाद अगर सप्लाई मेड ऑन UIN होल्डर है, ये गवर्नमेंट को मिलता है। UIN का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये गवर्नमेंटों को इशू करा जाता है। अगर आपने उनको कोई सप्लाई किया हुआ है तो इस पर क्लिक कर दीजिए और इसके कॉलम को भी फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है और इसको सेव कर देना है। उसके बाद मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, मैं कंफर्म वगैरह नहीं कर रहा। उस यहाँ पे देखिए एलिजिबल ITC, तो एलिजिबल ITC के अंदर आपको सारे के सारे फॉर्म फिल करना है। तो देखिए टैली में मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा ऑटोमेटिक फिल हुआ आ रहा था क्योंकि मैंने एंट्री बिल्कुल करेक्ट किया हुआ है। अब मुझे पता है कई ऐसे दोस्त होंगे जो मुझे कमेंट करेंगे कि सर मेरे GSTR 3B के अंदर ये मेंशन नहीं हो रहा। जैसे देखिए मेरा मेंशन हो रहा है, अब ये मेंशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हो सकता है आप लोगों ने एंट्री गलत करी हो। अब एंट्री गलत होगी तो टैली भी कैलकुलेशन गलत ही बताएगा आपको, तो प्लीज़ आप एंट्री को चेक कर लीजिएगा पहले। उसके बाद यहाँ से देख के आपको फिल कर देना है कि अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ गुड के ऊपर कोई आपकी ITC बन रही है। इंपोर्ट ऑफ गुड का मतलब अगर आपने अदर कंट्री से कोई गुड्स लिया है या सर्विस लिया है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो उसके ऊपर भी हमारा क्या बनता है, ITC बन जाता है।
इसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि इसके एंट्री अगर हम करेंगे तो उसके अंदर कैसे मेंशन करेगा GSTR 3B के अंदर, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा इंटीग्रेट टैक्स, क्योंकि इसके ऊपर CGST और SGST लगने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई सेस लग रहा हो तो आप सेस मेंशन कर दीजिएगा। आगे देखिए, इनवर्ट सप्लाई लायबल टू रिवर्ट चार्ज अदर देन वन, यानी पहला और दूसरे पार्ट को छोड़ के अगर आपका कोई रिवर्ट चार्ज बन रहा है, जो मैंने GST आज जब इसमें क्लिक करा था मैंने, तो इसके अंदर दिखाया था आपको कि वहाँ पे हमने क्या दिखाया था, सप्लाई करके दिखाया था कि हमने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल परचेज़ करा या हमने माल बेचा, तो उसके बेस में क्या होता है, वो हमारा इनवर्ट सप्लाई रिवर्ट चार्ज का इनपुट हमें मिल जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिखाया था कि किसी में जैसे ये ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि ट्रांसपोर्ट वीडियो में मैंने क्या करा था, उसने मुझे बिल ला कर दिया था, मैंने रिवर्ट चार्ज की एंट्री कर दी थी और उसकी पेमेंट कर दी थी जो CGST या GST बन रहा था। तो पेमेंट करने के बाद वो मेरे को इनपुट तो मिलना ही था, तो अब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अगर आपने अदर स्टेट में किया है, कोई इंटर स्टेट में किया है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और अगर सेम स्टेट में चल रहा है तो इसके अंदर मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनपुट सप्लाई फ्रॉम ISD है। अगर आपके एक ब्रांच, मेन ब्रांच है जो हेड ब्रांच है, अगर उसने अपना माल अपने अदर ब्रांचों को सप्लाई कर दिया तो उस केस में भी हमारा क्या होता है, ITC मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। बढ़ क्या जाते हैं मतलब मिल ही जाता है उसके ऊपर। उसके बाद अगर इनके अलावा कोई और ITC है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हो सकता है ये वीडियो लंबी बनती जा रही है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये देख रहे होंगे आपको ITC रिवर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर रूल 42 एंड 43 ऑफ CGST और SGST रूल, यानी ITC रिवर्स ये इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स है। 42 एंड 43 सेक्शन है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगर उसमें कोई आपका ITC बन रहा है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा 43, 42, 43 के अकॉर्डिंग, अगर आपके अंदर आप इसके अंदर एप्लीकेबल होते हैं तो। अगर आपको 42 एंड 43 के बारे में नहीं पता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे ही मेंशन कर दूंगा कि ये क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे इनको छोड़ के कोई इसके अलावा होगा तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। आगे देखिए नेट ITC अवेलेबल, यानी जो आपका ITC अवेलेबल होगा इस A पार्ट में से इस B पार्ट को माइनस कर दिया जाएगा, यानी जितना आपका बचेगा वो आपको इनपुट मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए इन एलिजिबल ITC आ रहा है। इन एलिजिबल ITC का मतलब क्या है, ये मैं आपको चलिए मैं आपको ये बता ही देता हूँ, नहीं तो आप भी कहोगे कि हर चीज़ तो आप कमेंट के लिए छोड़ दे रहे हो। देखिए जैसे कि कुछ ऐसे आइटम है जिसके ऊपर हमें इनपुट टैक्स नहीं मिलता, इसलिए इसका नाम है इन एलिजिबल ITC। अब ऐसे कौन सा आइटम है, फूड्स के आइटम हो गए हमारे, और मोटर्स के ऊपर हो गए हमारे, जिनके ऊपर हमें ITC वगैरह नहीं मिलता है। ऐसे कुछ और भी आइटम्स हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदा, मोटरसाइकिल पे होंडा कंपनी से मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदा, उन्होंने CGST या GST लगाकर मुझे दे दिया। अब उसका मुझे इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी एंट्री तो मुझे अपने टैली में करनी होगी एज इट इज़। मुझे दिखाना होगा वहाँ पे CGST या GST इतना लग रहा है, उसका टैक्सेबल वैल्यू उतना है, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, मेरे इस एलिजिबल के अंदर लेकर आ जाएगा। मैंने कोई एंट्री भी पास नहीं करी इसलिए इसमें नहीं आ रहा। ये देखिए इन एलिजिबल, यहाँ पे ऑटोमेटिक वो मेंशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख के आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। चलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्प्ट नील एंड नॉन GST आइटम सप्लाई, वही टैली में से देख के आप यहाँ पे फिल कर दीजिए अगर आपने कोई भी नॉन एग्जाम्प्टेड नील रेटेड या नॉन GST से सप्लाई किया हुआ है तो। उसके बाद अगले में चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए इंटर स्टेट एंड लेट फीस, फिलहाल ये अभी आप लोगों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि रिटर्न का इन्होंने खुद ही डेट पोस्टपोन किया है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर नेक्स्ट, लेकिन फ्यूचर के लिए अगर आपको होता है तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा कितना आपका इंटीग्रेट टैक्स बना था और कितना उसके ऊपर लेट फीस हो रहा है, कितना सेंट्रल टैक्स था और कितना उसके ऊपर लेट फीस अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे फिल कर दिया जाएगा, ये फिल ऑटोमेटिक होता रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपका इतना काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसको सेव कर देना है। फिलहाल अभी सबमिट वगैरह का ऑप्शन ये जब भी आएगा जब ये सारे के सारे हम फिल कर देंगे। और दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी इनको डिफाइन भी नहीं करा, हम सिर्फ इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद क्योंकि ये ऑटोमेटिक आपने खुद देखा था ये कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो अभी इसके ऊपर गवर्नमेंट खुद काम कर रही है। जब ये प्रॉपर काम कर लेगी तो ये ऑटोमेटिक हाईलाइट होने लगेंगे। उसके बाद आपको सेव कर देना है और सबमिट क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप जब इसे सबमिट करेंगे तो ये आपसे वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो आप दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, एक EVC के थ्रू। EVC पे क्लिक करेंगे तो OTP आएगा आपके मोबाइल पे, और अगर आपके पास DSC है डिजिटल सिग्नेचर तो उसके थ्रू भी आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा।
तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि हम GSTR 3B कैसे मेंशन करेंगे और क्यों मैंने अभी तक इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उम्मीद करता हूं कि अब आपको GSTR 3B से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।